देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। सर्व संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर एवं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की तलहटी में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी हुई उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनिवर के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। तो आइए मेरे साथ आप सब शामिल हो जाएं और हाथों को जोड़ करके करते हैं वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे डूब रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं और निवेदन कर रहे हैं हम सबसे पहले पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि वो स्वामी आज आपके मुखारबिंद से ही आगाज हो शंका समाधान का। इन प्रश्नों के लिए आप सभी तैयार रहें। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। समय को देखते हुए आप लोग प्रश्न करेंगे, सीधे सीधे जयकारा नहीं बोलेंगे। कोई भी, अपन को पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, इसलिए आप लोग सीधे प्रश्न करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए आप सागर शहर, आपके सागर शहर के सबसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं और ताराचंद जी जैन, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। बैठे बैठे कर लो। और इनके बाद में तैयार रहेंगे दिव्यांश जैन सागर। बोलो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, पूज्य प्रमाण सागर महाराज की जय। ओम सवाल कर लो पंडित जी जल्दी। पूज्य मुनि महाराजाओं की जय, छुल्लक जी महाराजों की जय। आदरणीय, मुझे यहाँ समय दिया है, मैं वक्ता तो नहीं हूँ परंतु मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। आप सवाल कर लो, कोई सवाल है तो सवाल कर लो, बस समय कम है, सवाल कर लो। कोई सवाल है? चलो एक बार। मेरा से ये कहना है कि आपसे हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हाँ। सन 1914 में आपके शिविर में मैं पहुंचा था। हाँ। मेरे घर के सब आदमी पहुंचे थे। हमारी उम्र 90 साल की हो गई थी। आपके शिविर के समय में हमें ऐसा लगा कि अब समय कम बचा है और हमें अब प्रतिमा लेना चाहिए। तो हम वहाँ से जब वापस आए तो विदिशा में आचार्य विद्यासागर जी विराजमान थे, उनके पास मैंने 2 प्रतिमा ली और ये सब आपके ही। बहुत सुंदर, एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ये पूरे शतक पूर्ण करने जा रहे हैं। ऐसे दीर्घायु और स्वस्थ मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। ये इनकी सादगी पूर्ण जीवन का उदाहरण है और निश्चित इन्होंने पूर्व में खूब वैयावृत्ति की होगी, उसका ये सुफल इन्हें प्राप्त हो रहा है। ये ऐसे ही करते रहें, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप व्रत पाल रहे हो, समाधि के रूप में उसका फल भी पाओ। आगे बोलिए। दिव्यांश जैन बतासा गली और उसके बाद में तैयार रहेंगे विशाल जैन वर्णी कॉलोनी सागर। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को जवाब देते हैं और कुछ बड़े बच्चे तो उन्हें घर से अपमानित करके बाहर भगा देते हैं। तो हम बच्चे ऐसा क्या करें कि अपने मम्मी पापा के दिए गए उपकारों को याद रखें और उनकी सेवा कर उनका गौरव बढ़ा सके। बहुत अच्छा सवाल है। छोटे बच्चे मम्मी पापा को जवाब दे देते हैं और कुछ बड़े बच्चे अपमानित करके घर से बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों स्थितियाँ बहुत ही निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बड़ों का मान रखना सबका अपना कर्तव्य है, और बड़ों का मान तभी कोई रख पाएगा जब दूसरे लोग भी बड़ों को मान दे। आजकल लोग ये शिकायत तो करते हैं कि बच्चे जवाब देने लगे हैं, बड़ों का मान नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं न कहीं जो बड़े हैं वे भी देखें क्या वो अपने से बड़ों का मान कर रहे हैं। बच्चे तो वही दोहराते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। तो आप बड़ों का मान रखेंगे तो बच्चे भी आपका मान रखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखें। और माँ बाप का हमेशा या बड़े जनों का हमेशा सम्मान और गौरव बना के रखने की प्रेरणा सभी को देनी चाहिए। विशाल जैन वर्णी कालन की बात तैयार हैं श्रीमती दृष्टि जैन राजा बिलरा। नमोस्तु महराश्री। महराश्री, मेरा प्रश्न आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लेकर है। महराश्री, आज वर्तमान समय में सभी अभिभावक चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, लेकिन इस अंधाधुंध दौड़ में महराश्री स्कूल प्रबंधन की मनमर्जी तो चल ही रही है, साथ ही अभिभावकों के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर भी आ रहा है, जैसे कि होमवर्क को लेके या शिक्षा को लेके। तो महराश्री, अभिभावकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उच्च शिक्षा से वंचित भी ना रह पाएं और उनका सर्वांगीण विकास भी हो सके? देखिए, उच्च शिक्षा और आजकल की जो एक स्टेटस वाली शिक्षा है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। अब केवल उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, अब तो शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों के चुनाव में स्टेटस भी आ गया है और सारा प्रेशर उसी का है। समाज को चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संस्थानों को प्रोत्साहित करे और अभिभावकों को चाहिए कि गुणवत्ता देखे, स्टेटस न देखे। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बड़े उद्यमी परिवार की बच्ची का लोगों ने प्रेरणा दी कि इसे प्रतिभा स्थली में भेज दो, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसकी धर्मपत्नी ने, कि वो तो बहुत छोटा स्कूल है, वहाँ तो मात्र 70,000 का पैकेज है, इसलिए वहाँ हम नहीं भेजेंगे, वहाँ छोटे लोग पढ़ते हैं। ये सोच बड़ी हास्यास्पद है। उनका अगर वही 5 लाख फीस दे दे तो हो जाएगा। तो ये जो होड़ है, ये होड़ भयानक है और हमें इसे दूर करना चाहिए। नमोस्तु महराश्री। श्रीमती दृष्टि जैन राजा बिलरा अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद प्रगति प्रसून जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न पारिवारिक है कि कहते हैं परिवार में प्रेम और विश्वास इस परिवार की सबसे बड़ी नींव होती है, लेकिन यदि विश्वास ना हो, विश्वास का अभाव हो परिवार में, तो उस माहौल में कैसे रहा जाए? क्योंकि विश्वास के अभाव में घरों में कलेश होते हैं और उसी वजह से फिर घर में अलगाव होता है और उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी बहुत बुरा पड़ता है। तो उस माहौल में कैसे रहा जाए? एक हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। विश्वास का अगर अभाव है तो हमारी कोशिश हो कि हम विश्वास को कायम करें और उसके लिए अपेक्षित प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। हम केवल ये बात बार बार दोहराए कि विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या इसमें हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्यों ना हम ऐसा वातावरण बनाएं जिससे लोगों का विश्वास जीत सके और घर में प्रेम पूर्ण व्यवहार विकसित हो सके। प्रगति प्रसून जैन सागर के बाद पीसी जैन नाइट सागर। नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न आपके कल सुबह के प्रवचनों से ही संबंधित है। महाराज जी, आपने कल सुबह कहा था कि पैसा कमाने में इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आनी बंद हो जाए। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर आज की पीढ़ी में कोई भी हमारे युवा पीढ़ी पैसा कमाने में अगर हंसते खेलते हुए काम करते हैं तो घर वाले कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, तुम हर काम को ऐसे ही कर रहे हो। गुरुदेव, प्लीज संघ का समाधान कीजिए कि उस परिस्थिति में उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। अगर घर परिवार के लोग कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं है तो उनसे उसको एक ही उत्तर देना चाहिए, बताओ तुम्हारे लिए हम कोई टेंशन छोड़े हैं क्या? अरे हमारा इंटेंशन देखो और तुम अटेंशन दो। टेंशन का क्या काम? टेंशन रखना ठीक बात नहीं है, टेंशन मुक्त होने का उपाय ढूंढना है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात कहते हैं और यदि उनका दृष्टिकोण ये है कि सामने वाले में नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है,
तब तो उनकी बात सुसंगत है, लेकिन किसी का कौशल और प्रबंधन यदि अनुकूल है, उसके बावजूद यदि कोई ऐसा करते हैं तो ये बातें ठीक नहीं है। देखिए ऊपर से बरसात शुरू हो गई है, लोगों को थोड़ी अशुभता तो है, लेकिन सागर वालों को भींगते हुए सुनने का अभ्यास तो पुराना है ना। और जब आप कड़कड़ाती ठंड में भींग के सुने हो वर्णी कॉलोनी में, याद है ना 1997, तो 97 बोल रहा हूँ, तो आज क्या चलने दे कि रोके? चलने दो। चलिए, तो आप भी डटे रहिए और मौसम को कह दीजिए हम हिलने वाले नहीं हैं। चलिए अगले सवाल के लिए पीसी नाइट एडवोकेट सागर, उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल जी सिंह सागर। त्रय मुनिराजों को नमोस्तु। महाराज श्री, भक्ति अगर केवल हाथ पैरों से होती तो विकलांग लोग इस भक्ति को नहीं कर पाते। भक्ति अगर आंखों से होती तो सूरदास इस भक्ति को नहीं कर पाते। भक्ति अगर बोलने सुनने से होती तो बहरे गूंगे भी इस भक्ति को नहीं कर पाते। और भक्ति अगर धन और ताकत से होती तो अमीर तो गरीब और कमजोर व्यक्ति इसको नहीं कर पाते हैं। महाराज श्री, सच्ची भक्ति का एहसास कैसे हमारे हृदय में समाहित हो सकता है और वह किस माध्यम से हमारे जीवन में कल्याण के लिए कारक बन सकता है? कृपया प्रकाश डालिए। देखिए सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम की अभिव्यक्ति, भक्ति परम प्रेम रूप है, वह अमृत रूप, और प्रेम हृदय के समर्पण का नाम। इसके लिए इंद्रियां या बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं, अपितु उनसे मुक्त होने पर ही हम उसका लाभ ले पाते हैं। इसलिए जब भी भक्ति करने का मन आए, बाहरी साधनों को बंद करो, इंद्रिय चेतना से मुक्त होकर के ही हम भक्ति का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। इसलिए अतीन्द्रिय जगत की ओर बढ़ने की चेष्टा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ कहीं भी मुनि महाराज और माता जी रहते हैं, डॉक्टर अनिल सिंह जी अपनी सेवा बहुत ही भैयावर्ती में निष्णात और आचार्य श्री जी के भी अनन्य भट्ट पूज्य महाराज श्री से बहुत जुड़े हुए ऐसे डॉक्टर अनिल सिंह जी। चलिए हाँ, प्रकाश जी मोदी, तो इसके बाद में सुमन प्रकाश जी मोदी भाटापारा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि निर्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है और जिन मुनियों के आगे निर्यापक शब्द लगाया जाता है उनके क्या विशेष कार्य होते हैं? देखिए, निर्यापक एक विशेष दायित्व है। प्रवचन सार में लिखा है, लिंगक गहने तेसीम गुरुत्तिपब्बज दाए गो होदी छेदेसु उठावगा शेषा निज्जावया होती। जो दीक्षादायक गुरु होते हैं, गुरु के अतिरिक्त संघ अगर बड़ा हो तो संघ को संभालने के लिए अन्य जो बड़े मुनि होते हैं, जिन्हें आचार्य के द्वारा विशेष दायित्व दिया जाता है, उन्हें निर्यापक कहते हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, वैसे उसकी भूमिका होती है। वो अपने संघ में रहने वाले संघस्थ साधुओं की पूरी देख रेख करते हैं, ऐसी व्यवस्था है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। सुमन प्रकाश जी मोदी भाटापारा, अंकुर जैन प्रमाण सागर सेवा संघ चिरमिरी, और उनके साथ में बाकी और जो भी लोग हैं बिहार वाले, वो सभी खड़े हो जाएं साथ में। और इसके बाद में तैयार रहेंगे पद्मनी जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग जैन धर्म को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या फर्क है? देखिए, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये जो बातें की जा रही है, मैं कहूँगा हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है। जो हिंदुस्तान में वो सब हिंदू है, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो जैनी हिंदुस्तानी है, इसलिए जैन भी हिंदू है। हिंदू एक संस्कृति के रूप में जब हम देखते हैं तो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। जब धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म, वैदिक धर्म अलग अलग धर्म है। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है जो भारत का प्राचीनतम धर्म है।
मूलभूत भारतीय संस्कृति में दो धारा प्रवाहित हुई, शमन संस्कृति और वैदिक संस्कृति। शमन संस्कृति का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्धों ने किया और वैदिक संस्कृति में इतर भारतीय धर्मों ने किया। तो इसलिए दोनों धर्म की दृष्टि से अलग है, पर हम अगर हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मान ले तो दोनों एक है। पद्मनी जैन मनेंद्रगढ़, इसके बाद में तैयार रहेंगे अभिषेक जैन बेंगलोर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं बैंक में कैशियर पद पर कार्यरत हूँ और मेरी ये शंका है कि मुझे कैश कार्य के सिवा कई ऐसे लोन डिपार्टमेंट में देखने पड़ते, लोन का भी कार्य करना पड़ता। उसमें हमारे हॉर्टिकल्चर और फिशेस जैसी लोन भी रहती है, जिसमें हम मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी हम फाइनेंस कर लें। कई हद तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है वो कार्य मुझे करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं कार्य के प्रति लापरवाही हूँ, अगर मैं करती हूँ तो धर्म के प्रति। तो मैं ऐसा कैसे बैलेंस बनाऊँ कि मैं धर्म और कर्म दोनों आप जैसे बहुत सारे जैन भाइयों के सामने ये समस्या आई है, लेकिन मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने पूरी ज़िंदगी बैंक में सर्विस करके निकाल दी, लेकिन इस काम से अपने आप को बचा के रखा। अब कैसे बचाना है वो आपको रास्ता निकालना है। कोशिश करो मेरी कलम से एक भी पोल्ट्री के लिए कोई लोन सेंशन ना हो। महर्षि, अगर मैं मना भी करती तो मुझे अपनी आईडी देनी पड़ती है। वो आप अपनी कुशलता से काम करो। अगर आप वो सेंशन कर रही हो तो तय मान करके चलना, उसके पाप के भागीदार भी बन रहे हो। तो हमें ये देखना है कि कैसे काम करें। महाराज, फिर तो नौकरी करना मुश्किल होगा, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बहुत लोगों ने किया है। आजकल कुछ सिस्टम बदला है, मानता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ अपनी कुशलता का परिचय देके रास्ता निकाला जा सकता है। वैसे ये हो सकता है कि जिस पीरियड में हमारे साथ एक मैंने डेट दिया जाता है उस पीरियड में मैं बैंक नहीं जाऊँ। फिर मैं ज़्यादा विवेचना नहीं करना चाहता, ये आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। हम दुनिया को नहीं रोक सकते, खुद पर हमारा नियंत्रण है। समझ गए? अभिषेक जैन बेंगलोर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन जैन मनेंद्रगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, ये जानना चाहते हैं कि जब गुरु ध्यान करते हैं तो उस समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, और क्या वो हम गृहस्थ जीवन में रह के क्या हम उस चीज़ का ध्यान कर सकते हैं? देखिए, हर साधक के ध्यान का एक अपना अपना रूप होता है। पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते कि क्या ध्यान करते हैं। आप मुझसे पूछो तो मैं अपना बता सकता हूँ। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो कई रूपों में ध्यान करते हैं। हम कई बार भावना भाते हैं अपनी अशुद्ध आत्मा की। ये एक प्रकार की भावना है जिसकी गहराई में डूबते हैं, आनंद आता है। कई बार हम तत्व का चिंतन करते हैं जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, उसके आधार पर। कई बार हम केवल साक्षी भाव में बैठ जाते हैं, अपनी आती जाती सांसों को देखते भर। तो ये अलग अलग प्रैक्टिस है। हर साधक अपने अपने तरीके। कई बार हम जाप भी करते हैं, कई बार हम पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान भी करते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसे हम लोग अपने समय और रुचि के अनुकूल कर लेते हैं, करते अपने हिसाब से। अब रहा सवाल आम जन क्या करे, तो ध्यान के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, गुरु के निर्देश के बिना ध्यान की किसी प्रक्रिया को मत अपनाना, नहीं तो कई बार लाभ की जगह नुकसान भी होता है। इसको ध्यान रखना। नितिन जैन मनेंद्रगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगे सौम्य जैन पेंड्रा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, इक्षामी महाराज। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न था, द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किस ग्रंथ में? हमने पांडव पुराण भी पढ़ा और हरिवंश पुराण भी पढ़ा, उसमें इन दोनों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ये महाभारत की उक्ति है। महाभारत में विस्तार से इसका वर्णन है। जैन पुराणों में मुझे भी स्मरण नहीं है, अगर उत्तर पुराण में हो तो मैं कह नहीं सकता, मुझे स्मृति नहीं है।
लेकिन शायद नहीं। नमोस्तु महाराज। सौम्य जैन पेंड्रा, और इसके बाद तैयार रहेंगे स्मिता जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज श्री मेरा प्रश्न है ओम। हाँ बोलिए। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कषाय सन लिखना किसे कहते हैं? अपने कषायों को कम करने का नाम कषाय संलेखना। संलेखना का मतलब कृश करना, छीन करना, कमजोर करना। तो कषायों को तो हर पल कम करने का अभ्यास करना। महाराज श्री संलेखना से फल क्या मिलता है हमें? संलेखना अगर आपने एक बार निर्दोष रीति से धारण कर ली तो 3 से 8 भव के भीतर मोक्ष पक्का है। नमोस्तु महाराज। स्मिता जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे शिखा ऋतु जैन दुर्ग। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में या मंदिरों में जो दान की राशि विभिन्न बोलियों से एकत्रित होती है, क्या उस राशि का उपयोग जरूरत पड़ने पर हम समाज के किसी ऐसे व्यक्ति जिनको जरूरत है उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या ये उचित है? देव द्रव्य का प्रयोग देव द्रव्य के लिए ही करना चाहिए, अथवा दीन दुखी के कल्याण के लिए। साधर्मियों के लिए अगर कोई काम करना है तो उसके लिए अलग फंड होना चाहिए, और इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैंने पहले भी इस बात को आप सबके बीच रखा है। मंदिरों में, कमेटियों में एक व्यवस्था होनी चाहिए, वह है साधर्मी सहयोग अथवा धर्म प्रभावना। धर्म प्रभावना शब्द बहुत व्यापक है। मंदिर में गुल्लक रखिए, एक मंदिर का गुल्लक है और एक गुल्लक धर्म प्रभावना का है। उसमें साधर्मी को सहयोग, प्रबंध, सब कुछ, सैलरी एलरी सब दे सकते हैं। धर्म प्रभावना, प्रबंध, ये सब अर्जा दीजिए। उसके पैसे का प्रयोग आप कहीं भी उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन जो द्रव्य देव द्रव्य के नाम पर नियोजित है उसको हम अपने लिए प्रयोग में न लें, वो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करिए, देव द्रव्य के पैसे को आप अपने काम में उपयोग नहीं ले सकते, लेकिन अपने काम प्रभावना के पैसे को देव द्रव्य में उपयोग में ले सकते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता भी हूं, मंदिर में जब गुल्लक देखने जाओ तो प्रभावना वाले में ज्यादा पैसा डालो, बच जाएगा। सो प्रबंध के बाद जो बच जाएगा वो मंदिर काम में आएगा। नहीं तो केवल मंदिरों में बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, हुंडियां बढ़ती जाती है और फिर झगड़े भी होते हैं। उसका सदव्यय होना चाहिए, और ये परिपाटी सभी मंदिरों में करना चाहिए। और इससे क्या होगा, मंदिर के पदाधिकारी पाप से बचेंगे। क्योंकि कभी भी कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जेब से कोई खर्चा करता नहीं। आपने भोजन किया और फंड कहाँ का लगा? देव द्रव्य खाया, निर्माल्य का भक्षण हुआ, कितना बड़ा पाप हुआ। जितने लोग खाएं उनको कम पाप, जिसने खिलाया वो ज्यादा पाप करेगा। तो अगर आप इस महाराज फिर करेगा कहाँ से जेब खर्च करें, जेब से कितना निकालें, फिर तो कोई कर ही नहीं सकते। गाड़ियां छोड़ना, ये करना, वो करना, ये फंड बना लो, उस तरह से काम करो। कोई बड़ा धार्मिक आयोजन है, पहले से घोषित कर दो कि इस आयोजन में हम जो राशि आएगी उसको इस कार्य में लगाएंगे, पूर्व घोषित हो जाए। तो आपने दिया ही उस काम के लिए, तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन देव द्रव्य का उपभोग इस तरह से करना न तो उस व्यक्ति के हित के लिए है, न समाज के हित के लिए। शिखा ऋतु जैन दुर्गो। आगे तैयार रहेंगे सनत जैन ललितपुर, ट्रस्टी गुणायतम। मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलच जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। भैया जी वंदना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक नोट की यात्रा, रुपया पैसा नोट यात्रा बहुत विचित्र होती है।
वो नोट एक बनिया की दुकान से निकलकर एक वैश्य बाजार में जाता है, वहाँ से निकल एक मांसाहार की दुकान में जाता है। इस तरीके से ये नोट पूरी सप्त व्यसन की यात्रा तय करता है। फिर यही नोट हमारे हाथों से मंदिर में दान के लिए डाल दिया जाता है। तो इसका क्या समाधान है महाराज जी? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नोट की यात्रा घूम करके न जाने कितने घाट से गुजरकर, चिरमिरी में बहुत घाट है ना, कितने घाट से गुजरकर भगवान के गुल्लक में आते हैं। मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूं और ये कहना चाहूंगा कि जो भगवान के गुल्लक में आया है वहां से भी कई घाटों में गुजरेगा। समझ गए? तो नोट अपने आप में कुछ नहीं है। नोट धन नहीं है। नोट तो केवल धन की रिसीट है। समझ गए? अशुद्ध हाथों से छू सुनो तो मेरी बात। नोट क्या है? धन की रिसीट। आपने जो दान दिया उसमें क्या लिखते हैं? मैं धारक को 500 रुपया रखने का वचन देता हूं। ये क्या है? ये एक रिसीट है। समझ गए? तो इस रिसीट में इतना दिमाग लगाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। नोट जहां घूमे घूमने दो, अपना दिमाग मत घुमाओ। और ऐसी भावना भाव कि कहीं भी नोट घूमे, घूम के भगवान के गुल्लक में आ जाए, ताकि लोगों का घूमना बंद हो जाए, है ना। ये एक जगह आए ताकि ये पाप में लगने की जगह परमार्थ में लगे, ऐसा सोच रखना। जापान में ऐसी व्यवस्था है महाराज जी, हर नोट सैनिटाइज किया जाता है। एक आदमी से दूसरे आदमी उसको टच नहीं कर सकता है। जापान की व्यवस्था है ये। ठीक है, भारत अभी जापान नहीं बना, हो सकता है कुछ दिन बाद प्लास्टिक करेंसी आ जाए। ऐसे भी मोदी जी ने सब व्यवस्था कैशलेस बना रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहा है। और मुझे लगता है उनका तीसरा टर्न आएगा तो शायद ये भी हो जाएगा, फिर आपकी समस्या हल हो जाए। सनत जैन ललितपुर, ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे जितेंद्र जैन, स्वर संगम परिवार। मेरे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में जीवन पर्यंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी को इच्छा। महाराज जी, जीवन में मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए धर्म के सोपान में रत्नतर धर्म का बहुत महत्व है। उसी से आदमी धर्म की सीढ़ी पे आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, कैसे प्राप्त किया था और कैसे महसूस हो, हमें समझ में प्राप्त हो गया महाराज जी। इसका हमें कल ही इसका उत्तर दिया। अब आपने आज सवाल किया है, संक्षेप में ही कहूँगा। बस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की हल पर भावना भाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु के दृढ़ श्रद्धानी बनो, शास्त्र का अभ्यास करो, आत्मस्वरूप का बार बार चिंतन करो, सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करें, ग्रहित मिथ्यात्व का बुद्धिपूर्वक त्याग करें, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पूरी तरह आत्मसात करने की चेष्टा करें और मान कर चले कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और इसी में मेरा उद्धार हो। नमोस्तु नमोस्तु। जितेंद्र जैन, स्वर संगम परिवार, और इसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी। राणा जैन, स्वामी महाराज जी, वंदामी भैया जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि जैन लोगों में एक पदवी दी जाती है सिंहई की। यह पात्रता किनको होती है, और जो इस पात्रता को नहीं धारण करते हैं उसके बाद भी अगर लिखते हैं तो उनके लिए दंड क्या है समाज में? देखिए, सिंहई की परंपरा मूलतः बुंदेलखंड में, यद्यपि लमेचू समाज में भी सिंहई की पदवी मिलती थी। राजस्थान में सिंहई की जगह संघवी शब्द का प्रयोग, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। सिंहई पद जो एक उनके लिए दिया जाता था जिनके परिवार के द्वारा मंदिर बनाकर पंचकलाना गजरथ कराया गया। एक बार करने पर सिंहई, 2 बार करने पर सवाई सिंहई, 3 बार करने पर देवड़िया और 4 बार करने पर चौधरी। तो पुरखों ने किया, तो आज चला आ रहा है सिंहई।
तो सिंघई एक उपाधि थी और उसके बाद श्रीमंत है, ये उपाधियां दी जाती थी, ये सामाजिक व्यवस्था है। आज तो कोई को लगभग दी नहीं जाती, और दी जाती तो तभी देना चाहिए जब इस प्रकार की गरिमान रूप उसका कोई काम। एक छोटी सी शंका और थी महाराज जी। हाँ। हम जो पूजा करते हैं उसमें हम जो द्रव्य दान देते हैं, द्रव्य रखते हैं मंदिर में, उसकी महत्वता क्या है? कि समाज में अगर 40 घर हैं तो 2 घर से ही वो द्रव्य आती है और उससे ही पूजा होती है, जो सामूहिक पूजा होती है। देखिए मेरा उसकी ये महत्ता कहना क्या है, जिसमें सब लोगों आप को मालूम पूजन चले। कर रहे हो पुण्य कमाने के लिए, और पूजा करने में तुम्हारे पास द्रव्य भी अपना ना हो तो कितना दारिद्र है। पूजा की पंक्ति दूसरों की, पुस्तक दूसरों की, मंदिर तुम्हारा नहीं, उपकरण तुम्हारा नहीं, द्रव्य भी तुम्हारा नहीं, तो पुण्य तुम्हारा कैसे होगा? सब पराया, अपना क्या लगाया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को द्रव्य दान में औदार्य दिखाना चाहिए। स्वद्रव्य अपनी सामग्री से पूजा करो, सबसे उत्तम तो यही, शुद्धि पूर्वक करोगे, अपना शोधन करके करोगे। अपने घर से द्रव्य ले जाओ, अपने हाथ से अपना द्रव्य धो और पूजन करो। कदाचित सामूहिक व्यवस्था ऐसी होती है तो जितना तुम द्रव्य चढ़ाते हो उससे 4 गुना द्रव्य मंदिर में चढ़ाओ, ले जाओ। मैं अगर पूजा कर रहा हूं तो मुझे उतना करना चाहिए और देना चाहिए। एक व्यक्ति जो रोज मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, 1 घंटे तक मंदिर में रह रहा है, वहाँ की बिजली बत्ती का प्रयोग कर रहा, वहाँ के उपकरणों का प्रयोग कर रहा, वहाँ की सामग्री का प्रयोग कर रहा, उसका किराया कितना होगा? बोलो, 100 रुपया रोज तो मान लूँ कम से कम, बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो 3000 रुपया महीना तो तुम्हारा मंदिर का किराया होना चाहिए। उसके बाद दान। पर तुम लोगों की दरिद्रता ही कहूंगा कि 300 रुपया का गुटखा खा करके थूकने को राजी हो, पर 30 रुपया मंदिर में जाने डालने में जी दुखता है। ये दारिद्र छूटना चाहिए। यहां उदारता रखोगे तो उद्धार होगा, स्वप्रेरणा से। वो लोग भाग्यशाली हैं। अगर कहीं ऐसा होता कि 2 ही परिवार को लगाने को मिल रहा है तो वो तो अपनी खुशी मनाओ कि मेरा द्रव्य तो भगवान के चरणों में लग रहा। अभागे वे हैं जो लगा नहीं पा रहे। इसलिए सबको लगाना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। नमस्ते। राणा जैन चिरमरी आगे तैयार रहेंगे। पंडित विकर्ष शास्त्री मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा चूंकि व्यवसाय स्टोन क्रेशर और ठेकेदारी का है, जिसमें उक्त कार्य करने में मुझे जमीन की खुदाई करना पड़ता है, उसमें कई बार जीव हत्या ऐसा लगता कि हो रही है, तो उसका पाप का बंध मुझे लगेगा क्या? देखो, अगर मुझसे पूछो और मैं शास्त्रीय विधान के अनुसार कहूं तो तुम्हें लगेगा शायद मैंने गलत सवाल कर लिया, तुम फंस जाओगे। नहीं तो समझ गए? हमारे शास्त्रों के अनुसार इस तरह के व्यवसाय को अच्छे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा गया। शास्त्रों के हिसाब से तो सराफा और कपड़ा ही सबसे उत्तम व्यापार है। अब आज के हिसाब से मैं तुम्हें कड़ाई से कहूं तो सारे उद्योग धंधे सब बंद करने पड़ेंगे जी, क्योंकि ये जितने भी उद्योग हैं ये महाआरंभी उद्योग है। शास्त्रों के अनुसार अल्प सावध का व्यवसाय करना चाहिए। मुझसे पूछो कैसा व्यापार करे तो मैं कहूँगा जिसमें न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता हो, व्यवसाय करो। लेकिन मुनिश्री सुनो तो पूरी बात, अभी मुझे बोल लेने दो। क्या बोला? न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता हो।
एक दफे मैंने ऐसा कहा तो बोला महाराज जी 2-4 व्यापार का नाम बता दो आप। हमने कहा कंसल्टेंट से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो वही बताएगा। तो यही व्यवसाय का मकसद होना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था के अनुसार यदि ऐसा सब करने लगे तो देश की प्रगति रुकेगी। देश के विकास के लिए औद्योगिक विकास भी अपेक्षित है। एक व्यक्ति एक उद्योग चलाता है, उस उद्योग के माध्यम से यदि अनेक लोगों को रोजगार मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था अगर उससे व्यवस्थित होती है, तो काम पूरी तरह नकारने योग्य नहीं है। पर वो उस व्यक्ति की मानसिकता पर है कि उसका उद्देश्य क्या है, केवल पैसा कमाना या देश और समाज की सेवा करना भी। कोरा पैसा कमाना उसका लक्ष्य है तो महाआरंभी व्यक्ति कहलाएगा, और पैसा कमाकर देश और समाज की सेवा में लगा है तो वो अपने आरंभजन पाप को साफ भी कर सकेगा। समझ गए? इसलिए कमा रहे हो तो केवल कमाई को मत देखना, उसकी ओट में रहने वाले पाप को भी देखना। नहीं, सब वर्करों को बोल के रखे हैं जीव हत्या एक भी नहीं होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ सो सुनो, वो तो जो होनी है सो होती है, सावधानी तो रखो। नहीं, सावधानी पूरी बरतते हैं। जो अब मैं बोल रहा हूँ सुनो, उसकी ओट में छिपे पाप को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने द्वारा जोड़े गए धन को परमार्थ में लगाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यही इसका एक उपाय है। जोड़ा हुआ धन तो यहीं छूट जाएगा, पर उससे जुड़ा हुआ पाप न जाने कितने भव तक साथ जाएगा। इसलिए ये समझ अगर सबको विकसित हो जाए, आपके माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूं, ये विकसित हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ये नहीं कह यह कह करके दायरे को सीमित करना नहीं चाहता, लेकिन जो विस्तृत रूप से काम कर रहे हैं उन्हें अपने दूसरे दायित्व को भी समझना चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। पंडित विकर्ष शास्त्री सलेहा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रभा जैन चिरमिरी। नाम है प्रमाण और काम भी प्रमाण, जिनका खुद है प्रमाण और धाम भी प्रमाण है। 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में एक प्रश्न। नाम है प्रमाण और काम भी प्रमाण, इनका खुद है प्रमाण और धाम भी प्रमाण है। गुरु विद्या सागर का कोहनूर है प्रमाण, धर्म विज्ञान का प्रमाण भी प्रमाण है। कि जैन धर्म वान मुनियों की है ये शान, जैन धर्म चेतना के आप ही तो प्राण हैं। चरणों प्रमाण ऐसे गुरुवर प्रमाण, आप चरणों में सबका कोटि कोटि सह प्रणाम है। पूज्यवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु सहित। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि सब आज धर्मात्मा दिखना तो चाहते हैं, लेकिन हम धर्मात्मा बनना क्यों नहीं चाहते? दिखना तो चाहते हैं और आपकी बातें भी बड़ी मीठी मीठी बड़ी अच्छी लगती हैं और लगता है कि बहुत अच्छा कहा गुरुदेव ने। शंका समाधान के बाद सब लोग कहेंगे, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, बहुत अच्छा सवाल। सुनते समय अच्छा लगता है पर उसे स्वीकार नहीं पाते। स्वीकार न कर पाने का 2 बड़ा कारण। एक तो ये कि लोग प्रायः कान से सुनते हैं, हृदय से नहीं सुनते। कान से सुनोगे, स्वीकार भाव आए, कोई जरूरी नहीं। हृदय से सुनोगे, वो बात सीधे जहन में उतरेगी और वो तुम्हारे भीतर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन घटित करेगी, रूपांतरण घटित करेगी। तो कान से सुनना बंद करो, हृदय से सुनना शुरू करो। जो जो सुनते हैं उनमें रूपांतरण होता है। वो भीड़ नहीं दिखती, लेकिन भीड़ में उनकी एक अलग पहचान जरूर बन जाती है।
दूसरी बात, हमारे पुराने संस्कार ऐसे होते, 1 घंटा सुना फिर गए तो दूसरे संस्कार हावी हो गए। तो 23 घंटे की बातें तो मन लगा के सुनते हैं, बाकी गुरुओं की बातें तो आधे अधूरे मन से सुनते हैं। तो जो बातें मन लगा के सुनते हैं मन में वो बैठ जाती है, और जो आधे अधूरी होते वो हवा हो जाती। तो मन लगा करके सुनना शुरू करे, अपने संस्कारों के शोधन का अभ्यास बढ़ाए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभा जैन चिरमिरी, आगे तैयार रहेंगे अंशिका जैन दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी बंदा में। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, मंदिर जी में पूजन के समय भाव घर के बने रहे तथा घर में रहकर भाव मंदिर जी की श्री पूजन के बने, दोनों प्रकल्पों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये दोनों ठीक नहीं। घर में घर रहे, मंदिर में मंदिर रहे। जो घर में मंदिर की बात करेगा, मंदिर में घर की बात करेगा, वो ना घर का रहेगा ना घाट का। सही बात। इसलिए दोहरापन ठीक नहीं। मंदिर में मंदिर जैसी बात, घर में घर जैसी बात। नमस्ते। अंशिका जैन दृष्टि गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे विनय जैन चिरमरी। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज श्री। एलक जी के चरणों में इच्छामी। छुल्लक जी, एलक जी। छुल्लक जी के, हाँ। सॉरी। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मेरे पापा बहुत जगह दान करते हैं, वेदी बनवाते हैं, भगवान जी की प्रतिमा विराजमान करवाते हैं और उन्हें मौका भी मिल जाता है, तो अब आगे हम ऐसे भाव कैसे बनाएं कि हमें भी उनकी तरह ऐसे भाव जगे और हमें भी ऐसे मौके मिले और उनके दिखाए हुए रास्तों में चल सकें और दान कर सकें। बस हमेशा जब भी कोई ऐसा करे तो उसकी खूब अनुमोदना करो और मन में एक धारणा बनाओ, संकल्प जगाओ कि जब भी मैं योग्य बनूं, समर्थ हूं, तो अपना धन ऐसे ही कार्यों में लगाऊं। रास्ता खोलो। नमस्ते। विनय जैन चिरमिरी, और इसके बाद में आगे तैयार रहेंगे शिल्पा जैन पेंड्रा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो। महाराज जी, ब्रह्मचर्य के जो व्रत लेते हैं, ओम ब्रह्मचर्य जो व्रत लेते हैं, क्या हाँ। विचारों में भी दोष लगता है? देखिए, व्रत तो भूमिका अनुरूप होता है। कृतकारिता अनुमोदन से त्याग होना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका से करे, द्रव्य से, द्रव्य के साथ भाव से। भूमिका के अनुसार एक गृहस्थ अगर द्रव्य रूप से भी ब्रह्मचर्य पालता है तो वो सराहनीय। ओ हाँ, जब तक शिल्पा जैन पेंड्रा, और इसके बाद में अनुरोध करूंगा ऑनलाइन प्रश्नों के लिए आप छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के चरणों में। दोबारा नंबर आ गया, बेटे का था पहले। चलो बोलो, ठीक। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न मतलब ये परिवार के लिए भी और समाज के लिए कि आपसी एकता कैसे बनी रहे समाज में और परिवार में, मतलब ये दोनों के लिए है कि परिवार में आपसी एकता कैसी बनी रहे और मन मुटाव जो है वो कैसे कम हो सके। देखिए, एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए 4 बातों को ध्यान रखा जाए, चाहे घर परिवार हो या समाज, सर्वत्र अच्छा होगा। सबसे पहली बात, एक दूसरे का आदर। अगर एक दूसरे का आदर कर पाओगे, एकता बनी रहेगी। दूसरी बात, एक दूसरे का सहयोग। सहयोग, समादर, समन्वय। सहयोग, समादर, समन्वय और एक दूसरे को साथ देने की आदत, साथ निभाने की आदत, एक दूसरे की बातों को सहने की सामर्थ्य अगर अंदर आ जाए तो सब एकता बने। चलिए महाराज जी, हम लोगों पेंड्रा वालों का सिर्फ एक निवेदन कि आपकी ट्रेन उस तरफ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, भावना। मैं पाठशाला संचालित कर रही हूँ, मैं प्रामाणिक पाठशाला से उसको जोड़ने के लिए मेरी बात भी हो गई है। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। आप पहुँच जाएंगे, मेरे बच्चों को सब आशीर्वाद मिलेगा। आप एक बार आदिश्वर पाठशाला के बच्चों को अब मैं नमोस्तु महाराज जी। ऑनलाइन प्रश्नों के लिए
क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करता हूँ। के चरणों में कोटि नमन। प्रथम प्रश्न प्रवीण सिंह जी गड़ाकोटा से कर रहे हैं। गुरुवर कौन है? प्रवीण सिंह जी गड़ाकोटा। बोलिए। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान होता है, इसके एक और सुख है तो दूसरी ओर दुख होता है। हाँ। सुख दुख अतिथि है, बारी बारी से आते हैं और चले जाते हैं। तो हे गुरुवर, हमारे जीवन में जब भी दुख आवे तो दुख को सुख में बदलने के प्रभावी तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कृपया सूत्र प्रदान करें। बहुत अच्छा। दुख को सुख में बदलने का प्रभावी तरीका, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो दुख को सुख में बदल सकती है। बता दूं आप लोगों को, जितना दुख आए उसको स्वीकार लो, दुख सुख में बदल जाएगा। बोलो, अभी आप सब लोग मेरे साथ पैदल चलकर आए, तो पैदल चलकर आए तो क्या पैरों में गद्दा मलमली स्पर्श हुआ? कईयों के पैर छिल गए होंगे, कईयों के पैरों में फफोले आए होंगे ना? लेकिन दुख हुआ क्या? कहाँ फंस गए महाराज के साथ आके? क्या हुआ? सुख मिल रहा है। अरे आज मेरा सौभाग्य कि हमने महाराज जी के साथ 10 किलोमीटर विहार करा है ना? ये क्यों आया? क्योंकि आपने स्वीकार किया। अगर कोई आपको जबरदस्ती धकेला होता तो रोते रोते आते, समझ गए? तो बस एक सीधा सा रास्ता है, कैसा भी दुख आए स्वीकार कर लो। चलो ठीक है, ये भी स्वीकार, दुख हल्का हो जाएगा। समझ गए? देखो, पानी की बाल्टी को जब कुएं में डालते हैं, जब तक वो बाल्टी पानी के सतह के नीचे होती, वजन लगता है क्या? वजन कब दिखता है? बस इसी तरह दुख की बाल्टी के नीचे जब तक स्वीकार भाव का पानी भरा रहेगा, दुख का भार भी हल्का हो जाएगा। स्वीकृति अंदर की जीवन को बदलेगी। प्रमोद पापड़ीवाल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, शादी बिजली के तारों की जैसी है, सही जुड़ जाए तो रोशनी, नहीं तो झटके ही मिलते हैं, जिसके कारण आजकल के युवाजन शादी के नाम से डरते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आज के युवाजन शादी के बाद मिलने वाले झटकों से नहीं डरें, इसके लिए वे क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात, बिजली के दो तारों की तरह है, जुड़ जाए तो ठीक और नहीं तो झटके। मैं आपसे कहता हूँ, आजकल एक बड़ी अच्छी टेक्निक आ गई। वो क्या है? इंसुलेटेड वायर है। अगर इंसुलेशन चढ़ा रहे तो तार तार से चाहे जैसे चिपके, स्पार्किंग होगी ही नहीं। होगी क्या? तो मैं आप सबसे कहता हूँ, तार चाहे कैसे भी हों और कितने भी हो, अगर आपके अंदर संयम और सकारात्मकता का इंसुलेशन चढ़ा है तो कोई खतरा नहीं। मुने जी, सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं धन्य हूँ कि मेरे वार्ड क्रमांक 1 में इस भवन में आपका चरण पद आगमन हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज कम से कम मुझे सेवा करने का अवसर। बहुत सुंदर। लक्ष्मी जैन जी कटनी से प्रश्न कर रही हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में अकेले जीवन जीने की कला का आना भी आवश्यक है। तो गुरुवर, कठिन परिस्थितियों में अकेले कैसे जीवन जीना सीखें, कृपया समाधान करें। मित्रता और संबंध आवश्यक है, कठिन परिस्थितियों में अकेले जीने का अभ्यास भी आवश्यक है। आपने पूछा है कठिन परिस्थितियों में अकेले जीने की बात कैसे कर सीखें। मैं ये कहता हूँ, सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेले मानने का अभ्यास सीख लो। भीड़ में भी जो व्यक्ति अपने अकेलेपन का एहसास करता है, उसके कोई साथ रहे तो और वो अनाथ रहे तो वो आनंद में रहता है। हकीकत यही है कि हर मनुष्य भीड़ में भी अकेला है,
क्योंकि अपना सुख दुख जीवन मरण सब तो हमें अकेले ही भुगतना है, कोई दूसरा है क्या? दूसरा साथ हो सकता है पर साथ दे नहीं सकता। मुझे कोई दर्द हो तो दूसरा मेरे दर्द में अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन मेरे दर्द का अनुभव नहीं कर सकता। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए मैं सबके साथ हूं, एक संयोग है नदी नाव का। सबका ठिकाना अपना है, सबका लक्ष्य अपना है, जिसका जब समय आएगा वो वहां चला जाएगा। हम जब तक साथ हैं हिल मिल कर रहे, और हैं तो सब अपना अपना नाथ, बाकी सब अनाथ। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के